हमने लास्ट टाइम बच्चा 10 क्वेश्चन निपटाया था, अब निपटाने की बारी है इस निकम्मे क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10 की। और देखिए शुरुआत में मक्खी आके बैठ गई, इनको ये शर्म नहीं है कि भैया यहाँ पर 10th क्लास के बच्चों की तैयारी चल रही है और ये बीच में मुंह मार के चली आती है, गलत बात है ना। चलो बढ़ते हैं बच्चा क्वेश्चन पर, क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। इस बार आपका डायग्राम पहले से तैयार है ताकि आपका टाइम बचाया जा सके, है ना। चलो देखते हैं क्या। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे खड़े हुए हैं। यानी भैया मैंने बना लिया ऐसी एक रोड है व्हाइट वाली, ये व्हाइट वाली भैया अमेरिकन रोड है, तुम्हारे इंडियन वाली नहीं है जो भैया तितर बितर हो रखी हो, चांद बन रखी हो, मार्स बन रखी हो, है ना। तो अब ये रोड पर ए पॉइंट पर आपने खंभा खड़ा कर दिया और सी पॉइंट पर भी आपने खंभा खड़ा कर दिया, ठीक है। और इन दोनों खंभे की लंबाई बराबर है। अब नॉर्मल सी बात है भैया, रोड के अगल बगल में खंभे लगाए जाएंगे कि ऊंचे नीचे थोड़ा लगाए जाएंगे, बराबर लगाए जाते हैं। इसीलिए मैंने पहले क्या दिया कि इनकी लंबाई भैया एच एच है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, इन दोनों खंभों के बीच, ओहो लो गायब गायब, ये तो मिस्टर इंडिया बनेगा हमारे सामने मिस्टर इंडिया बनेगा। चलो बन जा, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। क्या कह गया ये हमारा बदतमीज क्वेश्चन ये कह गया बच्चा, इन सड़क के बीच में कोई बिंदु होगा बी, ठीक है, और इनके शिखर, इन खोपड़िया से भैया लाइन खींची जाए, इसकी भी खींची जाए तो एक 60 का बनेगा, दूसरा 30 का कोण बनेगा, वो भी कौन सा, उन्नयन कोण बनेगा, नीचे वाला एंगल बनेगा, है ना। तो बस सिंपल सी बात है, एक बार जल्दी समझते हैं। सड़क है 80 मीटर चौड़ी, 2 खंभे लगे हैं बराबर लंबाई के, इन्हीं खोपड़िया से भैया एक बिंदु बी पर टच कर दीजिए, इसी खोपड़िया से भैया उसी बिंदु को टच कर दीजिए और कोण 30 और 60 बन जाएंगे। और कह रहा है खंभों की लंबाई ज्ञात करिए और इनके जो बीच की दूरी है, ये दूरी और ये दूरी पता करिए, ठीक है। यानी हमें क्या क्या निकालना है वो समझ लीजिए यहां पर रफली, जल्दी जल्दी से। गायब हो जा पहले तू, ये देखो बदतमीजी। हाँ तो हम समझ जाते हैं हमें क्या क्या निकालना है। हमें पहले तो एच निकालना है, ठीक है, ये बात क्लियर है। फिर हमें ए बी भी निकालना है, ए बी को भी निकालना है हम लोगों को, ठीक है। और हमें बी सी भी निकालना है, बी सी का मान भी निकालना है। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है तो आप खुद करने की कोशिश करें, ठीक है। नहीं तो भैया तुम्हारा भैया मास्टर इधर खड़ा है ना, तो काहे के लिए चिंता करना, है ना। तो बच्चा शुरू करें क्या। तो सबसे पहले इसमें काम किया जाएगा जादू वाला। क्या जादू वाला बच्चा, एक बात बताइए, ये है बच्चा 80 की पूरी लाइन कितने की है, 80 की है। बाई चांस मेरा मन कर रहा है मैं इसको x कह दूं, ठीक है, तो भैया ये तो x हो गई, तो पड़ोसी कितनी जाएगी 80 - x। कैसन कह दिया भैया, ये पूरी x 80 थी, 80 में से भैया x इसको दे दिया तो उसके बाद कितना बचेगा, 80 - x नहीं बचेगा। ऐसे ही तो हिसाब किया जाता है। मेरी जेब में 80 रुपए थे, 30 रुपए इसको दे दिए तो कितना बचेगा मेरे पास, 80 - 30, क्या बचेगा 80 - 30 ही तो बचेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम कैसे लिखेंगे उसको, हम उसको लिखेंगे 80 - 30 लिखेंगे। यानी पहले टोटल कितना था, उसमें से कितनी चीज हमने किसी और को दे दी है, 30 हमने किसी और को दे दी है। तो यही बात तो यहां पर कर दिया है, ये पूरा 80 था, x मैंने इसको दे दिया तो उसके बाद कितना बचेगा, टोटल में से जो निकल गया वो हमने वो लिख दिया वहां पर, ठीक है, खत्म हुई कहानी। अब बढ़ते हैं बच्चा रामायण पर। तो भैया जो हमने माना है उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। हमने क्या क्या माना है जल्दी से क्वेश्चन में लिखते हैं। हल, पता नहीं कितने बार हल चलवाएंगे ये हमसे, ठीक है क्वेश्चन वाले। चलो तो माना हम लोगों ने क्या कि खंभे की लंबाई कितनी बच्चा, h मीटर है हमारे पास, क्या खंभों की लंबाई, h मीटर है, h मीटर है और ए बी बराबर x है। बस इतनी कहानी हमने बनाई है और ये सब चीजें हमने माना है। तो भैया यहां पर लिख देना कि आप लोग, सॉरी गलती होगी, यहां पर आप लिखोगे क्या, माना
क्या लिखोगे, माना खम्भे की लंबाई h मीटर है और AB का मान x रखा है हम लोगों ने। तो भैया अब क्या खेला जाएगा, अब तो सिंपल है, आप लोग जानते हो क्या किया जाएगा। ओहो ये क्या हो गया, हम क्या करेंगे बच्चा, हम क्या करेंगे कि दोनों त्रिकोण दिखाई दे रहे हैं उसमें tan का मान लगा डालेंगे। क्यों लगाएंगे सर, देखो हमें निकालना है h, ठीक है, और नीचे दे रखा है आधार, देखो आधार दे रखा है x, या उसको यूज कर रहे हैं, नहीं दे रखा तो यूज तो कर रहे हैं ना, तो यानी भैया जो चीज यूज होती है उसी को तो लगाते हैं, वही तो अनुपात यूज करते हैं। तो कौन सा अनुपात, tan अनुपात, क्योंकि उसमें लंब और आधार यूज होते हैं। बस इतना ही तो सोचना था। तो भैया पहले कौन सा ट्राइंगल यूज करूं, कौन सा त्रिकोण यूज करूं मेरे बच्चा, MAB करते हैं, MAB। तो त्रिकोण में स्टार्ट करते हैं अब छोटा छोटा बढ़िया बढ़िया लिख कर कि त्रिकोण MAB में, ठीक है, त्रिकोण MAB में, तो इसमें भी चुपचाप ट्रिग्नोमेट्री लगाइए मुंह बंद करके। तो tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, लंब क्या है हमारे पास h है, h, और भैया आधार क्या है हमारे पास, सिर्फ यहां से लेकर यहां तक क्या x है, ठीक है। और जल्दी से tan थीटा का मान डाल दीजिए। तो tan थीटा का मान कितना बच्चा, थीटा का मान बोलिए, एंगल कितना है 30 है, तो 30 डिग्री बराबर h बट्टा x है कि नहीं। अब क्या करेगा मेरा बच्चा, अब भैया 30 का tan 30 का मान बताएगा, tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, सामने h बट्टा x। तो मेरा मन कर रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, इसको कैंची गुणा कर दूं ना, तो कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चा, x इधर आ जाएगा और √3 h बन जाएगा, है ना। x के साथ कौन गुणा होगा 1, यानी x = √3 h। ये मेरी एक समीकरण है जो मैंने बनाई है अभी, ठीक है। अब लेके चलते हैं दूसरा त्रिकोण। कौन सा दूसरा त्रिकोण है बच्चा, NCB। क्या, MCB नहीं है, NCB है इस बार। त्रिकोण NCB में खेला खेलोगे, फिर से लगाएंगे tan, अरे बाबू tan थीटा लंब बटा आधार। तो लंब क्या है हमारे पास, h है, क्या है बच्चा, h है, और आधार 80 - x है, क्या 80 - x है। तो tan थीटा कितना है इस बार, कोण कितना है 60 है, तो tan 60 डिग्री बराबर h बट्टा 80 - x, ठीक है कि नहीं बच्चा। अब tan 60 का मान बताएगा कोई क्या, √3 होता है कि नहीं होता है, डालूं क्या, तो लीजिए √3 बरोबर में h बट्टे में 80 - x, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, कैंची गुणा कर दिया जाए, तो 80 - x √3 के साथ गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, √3 भैया अकेला है और 80 - x दुकेला है, और सामने बेचारा h बच गया, ठीक है बच्चा। ये समीकरण 2 हो गई, ठीक है, ये समीकरण 2 हो गई, क्लियर बात। अब करते हैं भैया इनका खेला, कलर चेंज कर ले, रंग चेंज कर ले पहले ना, रंग रखेंगे इस बार कौन सा, येलो, ठीक है। तो अब करेंगे बच्चा खेला किसके साथ, समीकरण 1 और 2 के साथ। तो हम करेंगे क्या, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण नहीं चेंज हुआ, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। तो क्या किया जाए, h का मान हमें समझ आ रहा है √3 ब्रैकेट के अंदर 80 - x, तो यहां डाला जाए ना बच्चा, यानी हम लोग x का मान निकाल पाएंगे, x बराबर √3h, और h का मान हम जानते हैं कितना है, h का मान कितना बच्चा, ये पूरा है, यानी ब्रैकेट ब्रैकेट अभी नहीं, √3 ब्रैकेट में 80 - x ब्रैकेट में, है ना। तो भैया इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा रूट के साथ, तो √3 भैया, रूट का रूट निपट गया तो 3 बच गया, अंदर क्या रह गया बेचारा, 80 - x चिल्ला के बोल रहा है मैं रह गया, है ना बच्चा, कोई दिक्कत। तो अब इनको गुणा कर लूं आपस में, सॉरी एक चीज क्या गलत कर गया,
ओ माय बच्चा, ये क्या हो गया है, ये क्या हो गया है, ये √3 थोड़ा आएगा, ओनली 3 आएगा ना जब हम काट ही चुके हैं इसको तो। ओ फिर से गलती, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चा, ओनली 3 लिख रहे हैं यहाँ पर है ना, ओनली 3 आएगा ना, ओनली रूट से रूट तो निपट गया, ठीक है। अब गुणा करते हैं, x इज इक्वल टू भैया 8 3 24 और एक रसगुल्ला माइनस 3x है कि नहीं। 3x को उठा के इधर लाया जाए तो भैया कितना हो जाएगा, माइनस का इधर जाके जुड़ जाएगा, यानी 4x बन जाएगा। फिर से कोई मक्खी तंग कर रही है, देखो ये बैठी है बदतमीज, और पढ़ा लेंगे दूंगा तेरे पीछे, उठ जाएगी एक बार में। तो भैया माइनस 3x को उठा के इधर लेके आया जाए तो भैया बन जाएगा हमारे पास 4x और सामने 240 है कि नहीं। तो x बराबर 240 बट्टे में 4 और 4 छिंगे 24 यानी 60 आंसर आ गया। यानी x का मान निकाल दिया हम लोगों ने, ठीक है। x का मान यानी AB का मान निकल गया बच्चा, कितना है बच्चा, 60 आ गया, ठीक है। अब बचा है h का मान, तो h का मान भैया समीकरण 1 में डाल दीजिए ना x का मान, तो h का मान आ जाएगा आप लोगों का। तो देखो ना इनका संबंध इनके साथ बन रहा है, तो क्या मैं इसके अंदर मान डाल सकता हूं x का, हाँ डाल सकते हैं। तो डालते हैं, x का मान कितना बचे, 60। समीकरण 1 देखो ऐसे लिख सकते हैं, x का मान हमने इसका किया सम्मान, x का मान समीकरण 1 में डालने पर, ठीक है। तो क्या होगा, लेके आइए ये 60 आ जाएगा किसकी जगह, x की जगह, तो ये लीजिए 60 बराबर √3 h। तो यहां से निकाला जाएगा किसका, h का मान, तो h अकेला बचेगा, √3 भैया 60 के नीचे आ जाएगा है ना, 60 बट्टा √3। मुझे नीचे √3 पसंद नहीं तो मैंने √3 गुणा कर दिया, तो क्या आंसर आएगा भैया, 60 √3 बट्टे में भैया रूट से रूट निपट गया तो भैया 3 बचेगा, 3 एकम 3 और 3 से निपटाओ इसको, 20 पे निपटेगा है कि नहीं, 20 पे तो जाएगा, 20 से 60 तो आंसर कितना आ गया, 20 √3। क्या आंसर है बच्चा, 20 √3, यानी हमने h का मान भी निकाल दिया, कितना, 20 √3। अब क्या बचा है बच्चा, अब क्या बचा है, BC का मान बचा है। तो BC कौन सी बड़ी बात है, 80 में से भैया क्या करोगे 80 में से x निकाल दीजिए, और x कितना है हमारा, x कितना बचा, x का मान बोलिए, x का मान 60 है, तो हम 60 यहां रख देते हैं भैया। तो भैया 80 में से 60 के कितने बचे, 20, लो 20 मीटर आंसर आ गया, 60 मीटर आ गया, 20 √3 आंसर आ गया। तो हमने सब चीजें निकाल दी हैं। क्या क्वेश्चन मुश्किल था, नहीं था मुश्किल, सिंपल था, बस मजे से क्वेश्चन आना चाहिए है ना। थैंक यू।